साले को। मार और मार। बहुत मारा, मतलब मार। लगता है किसी की गांड फटने वाली है। मूवी की शुरुआत में हम यूरी बोइका को देखते हैं जो एक कराटे एकेडमी जाता है कराटे सीखने। क्या ये क्या बक रहे हो मादर? मतलब वहाँ के मास्टर से बात करने। वहाँ पर एक मनहूस का फोटो भी था तो बोइका उससे मिलना चाहता था। वो मास्टर कहता है कि ये मनहूस मेरा बाप है, तुम्हें जो भी बात करना है मुझसे करो, नहीं तो अपने कुत्ते तुम पर छोड़ दो। तो बोइका भी इसके सारे पंचरों की मार मार कर सुझा देता है। बोइका ये सब क्यों कर रहा है? अबे मुझे क्या पता। आइए देखते हैं फ्लैशबैक में। वर्ल्ड वार 2 के दौरान बोइका ब्रिटिश आर्मी के एयरफोर्स में था। एक दिन इसके जेट में आग लग जाती है तो बोइका उससे कूदकर अपनी जान बचा लेता है। अगले दिन उस जगह पर जापान की फौज आ जाती है। बोइका उनका खूब मुकाबला करता है लेकिन फिर पकड़ा जाता है। वो सब बोइका को अपने कमांडर के पास ले जाते हैं। उसके में और भी बहुत सारे कैदी थे जिनको वार में पकड़ा गया था। कमांडर 4-5 लोगों को बोइका के साथ जंगल में भेज देता है ताकि वो बोइका को मार दे, लेकिन मौका मिलते ही बोइका उन सबको कुत्ते की मौत मार देता है। जंगल में बोइका को एक जेल भी दिखाई देता है लेकिन ये फिर से जापान आर्मी के हाथों पकड़ा जाता है। कमांडर को जब इस बारे में मालूम होता है कि बोइका ने उन फौजियों को मार दिया है जो उसे मारने गए थे, ये मनहूस उसे मारने के बजाय कहता है कि आज रात जाकर आराम करो, कल तुम मरोगे। लिटरली ये मनहूस इसे ये भी मारकर मूवी को खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं, मूवी को अभी और भी खींचना है। अजीब बहन का लौड़ा है ये। बोइका को बाकी कैदियों के साथ रखा जाता है। वहाँ पर बोइका उन सब से मिलता है और उनसे गुल मिल जाता है क्योंकि बचपन में ये सब किसी मेले में गुम गए थे। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अगले दिन बोइका को ग्राउंड में ले जाया जाता है। ग्राउंड में 3 कैदियों को भी लेकर आते हैं तो इन तीनों को बोइका के साथ लड़ना होगा। मुझे क्या पता। लेकिन कमांडर के दफ्तर से एक और मनहूस बाहर आता है। वो इसके 6 पैक एब्स भी थे। वो फाइट करके उन तीनों को एक साथ ही बड़ी आसानी से हरा देता है। और अब उस आदमी का बोइका के साथ फाइट होना था। बोइका उसे एक ही किक में चित कर देता है और फिर एक पंच मारकर उसे पूरी तरह नॉकआउट कर देता है। ये देखकर कमांडर की फटकर बरा हो गई थी, लेकिन वो फिर भी बोइका को नहीं मारता बल्कि उसे मारने का टाइम टेबल कल पर छोड़ देता है। दूसरी तरफ सारे कैदी इस बात पर बहुत खुश थे कि बोइका उनके साथ है। कमांडर बोइका को अपने दफ्तर बुलाता है जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत माल भी थी। चलती फिरती कोके ना कोके। वो भी एक कैदी थी। सॉरी। कमांडर बोइका को फिर से कल मारने का बोल कर डराने की कोशिश करता है, लेकिन बोइका उससे अपने जाट के बराबर भी नहीं डरता। गजब बेइज्जती है। अगले दिन फिर से बोइका को ग्राउंड में ले जाया जाता है और फिर से उसे मारने के बजाय एक और फाइट कराते हैं। और अब बोइका के खिलाफ 3 फौजी थे जिसे बोइका फिर से बड़ी आसानी से हरा देता है। जिसे देखकर कमांडर की फटकर 24 हो गई थी, लेकिन अभी वो बोइका को नहीं मारता। बोइका कैदियों के साथ प्लान बनाता है कि अगर वो किसी तरह रेडियो टावर में मौजूद रेडियो को चुरा ले और इससे ब्रिटिश आर्मी को कांटेक्ट कर सके तो इनके लिए मदद आ सकती है। अब सारे कैदियों को मजदूरी करने के लिए ले जाया जाता है तो सारे कैदी एक दूसरे के साथ लड़ने का नाटक करने लगते हैं और बोइका टावर से रेडियो चुरा लेता है। लेकिन ये लोग जापान आर्मी के रेंज में रेडियो को ऑन नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर कमांडर के पंटरों को पता चल सकता था। तो बोइका उस रेंज से बाहर जाकर रेडियो को ऑन करने का प्लान बनाता है, लेकिन जापानी फौज भी वो काफी आरामी थे, उनकी सिक्योरिटी भी काफी टाइट थी। अगले दिन कमांडो 2 कैदियों को ग्राउंड में सबके सामने ले आता है क्योंकि उन दोनों ने वहाँ से भागने की कोशिश की थी और काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे, इसलिए उन दोनों का सर कलम कर दिया जाता है ताकि वो दूसरों के लिए एक लेसन हो। तो रात को बोइका किसी तरह उस रास्ते का पता चला देता है जहाँ से वो दोनों भागे थे। बोइका उस रास्ते को देखने जाता है। इसके पीछे ही कमांडर का एक खास आदमी कैदियों को चेक करने आता है और इसे दिखाई भी देता है कि बोइका अपने बेड पर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। बोइका बाहर का सारा जायजा लेकर वहाँ से वापस आता है क्योंकि जापानीज आर्मी वालों ने सारे रास्ते में तरह तरह के ट्रैप्स लगाए थे। ये सब अगर उनके कैद से छूट भी जाए तो उन ट्रैप्स में फंस कर वापस से इनके हाथों पर आ सकते हैं और इनके लिए किसी तरह अगर कोई मदद आए तो ये उनके कैद से छूट सकते हैं। दूसरी तरफ कमांडो बोइका की ताकत से बहुत जलता था। वो बोइका को ग्राउंड में ले जाकर चाकू की तरह बांध देता है और अपने 3 पंटरों को बोइका को कुत्ते की तरह मारने का ऑर्डर देता है, जिससे बोइका की भी अब फट रही थी। ओह शिट, मेरा तो गांड फट गया। लेकिन अब किसी तरह बोइका का हाथ छूट जाता है तो वो भी उन दोनों पंटरों को कपड़े की तरह दौड़ने लगता है और फिर बेहोश हो जाता है। अब 2 दिन बाद बोइका की आंख खुलती है और इसे वही खूबसूरत लड़की देखभाल कर रही थी। ओह गॉड, एक बार दिला दे। बोइका उसे भी अपने साथ वहाँ से छुड़ाने का वादा करता है। वो लड़की तो पहले से ही बोइका के टोले शोले पर फिदा थी। रोना मत, तुम रोगे तो हम हंसेंगे। रात को बोइका एक और प्रिजनर के साथ सेल से बाहर निकल जाता है ताकि दूर जाकर रेडियो से मदद बुला सके। बाहर ये दोनों कुछ सिपाहियों को डेर कर देते हैं, लेकिन तभी एक सिपाही जो कि कमांडर का लेफ्ट हैंड था, और लेफ्ट हैंड मालूम है किस काम का आता है।
वो बोयका की मदद करता है क्योंकि वो भी कमांडर की छुट्टी हरकतों से तंग था। फिर बाकी सिपाहियों के आने से पहले ही बोयका और दूसरा आदमी सेल के अंदर चला जाता है। अगले दिन फिर से फाइट होता है, लेकिन इस बार बोयका का नहीं बल्कि एक और प्रिजनर का। वो भी किसी से कम नहीं था। वो 3-on-1 फाइट करके उन तीनों को खूब देता है, जिससे बोयका भी बहुत इम्प्रेस हो जाता है। कमांडर एक प्रिजनर को बोयका के सामने ले आता है और बोयका से कहता है कि वो इसे वो फाइट मूव दिखाए जो अब बैन हो गया है, लेकिन बोयका इनकार कर देता है। तो कमांडर उस प्रिजनर को मरवा देता है। फिर बोयका रात को फिर से एक प्रिजनर के साथ सेल से भाग जाता है और कैंप से दूर जाकर बाकी उसे काउंटर करने की कोशिश करता है और इस बार कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाता है। दूसरी आर्मी वाले इन्हें तैयार रहने का हक कहते हैं क्योंकि अब वो इन्हें बचाने के लिए आ रहे थे। अब ये दोनों सेल वापस आ जाते हैं, लेकिन ये क्या वहाँ कोई भी नहीं है और अब ये दोनों पकड़े गए। खैर दोनों को वो दोनों खूबसूरत लड़कियाँ छुड़ा लेती है और बाहर कमांडर के कैंप पर हमला हो गया था, इसलिए अब कमांडर भी एरा हो गया था। वो सारे प्रिजनर्स को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन उससे पहले ही बोयका शूटिंग करके वहाँ भगदड़ मचा देता है, जिससे सारे प्रिजनर्स इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वहाँ बोयका के साथी और कमांडर के राइट हैंड में 1-on-1 फाइट होता है, जिसमें राइट हैंड भारी था। तभी वहाँ वो दूसरा प्रिजनर आता है जिसने 3-on-1 फाइट जीता था। वहाँ का राइट हैंड को खूब देता है और इससे मारने वाला था कि तभी कुछ और पंटर आकर इसे गोली से उड़ा देते हैं। अब भागने का वक्त था, लेकिन बोयका को कमांडर की भी लेनी थी, इसलिए अब वो कमांडर के दफ्तर चला जाता है और अब बोयका और कमांडर के दरमियान 1-on-1 फाइट होता है, जिसमें जाहिर है बोयका भारी था। तभी बोयका का साथी उसे वहाँ से ले जाता है और कमांडर देखता रह जाता है। खुदा ये किस नस्ल का बहन का लोड़ा है। अब बोयका की मदद के लिए जेट पे आ चुका था। तभी वहाँ कमांडर बहुत सारे पंटरों को भेज देता है, जिसे जेट वाले गोलियों से बूंद देते हैं। उन पंटरों में कमांडर का लेफ्ट हैंड भी था, जिसने बोयका की मदद की थी और अब मारा गया। मेरा बोयका दोनों खूबसूरत माल और 2-3 प्रिजनर के साथ वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और अब वो कुंग-फू मास्टर भी बोयका के साथ 1-on-1 फाइट करता है, लेकिन वो बोयका के सामने कुछ भी नहीं था, इसलिए मैच हार कर वो बोयका को इसका लॉकेट देता है, जिसे इसके बाद यानी कमांडर ने पिछले जन्म में इससे छीना था। और अब बोयका उस लॉकेट को चोर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करे, शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।